दोस्तों, एक नदी का किनारा है, पुलिस टीम है और कुछ लोग और भी हैं, सिविलियंस। और वहां पे थोड़ी खुदाई की जा रही है। खुदाई के बाद एक लाश मिलती है जिसका सिर गायब है और वो जो लाश है वो एक लड़की की लाश है। आखिर कहां से आई नदी किनारे ये लाश, जो बहुत कम ही दबाई गई थी बालू में, रेत में, और किसकी लाश थी ये सारी चीजें जानना चाहते तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जुर्म कभी छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूं आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, कहानी है झारखंड के कोडरमा की। कोडरमा एक जगह है, वहां की कहानी है। ये 20 वर्षीय लड़की है, सॉरी क्षमा चाहता हूं दोस्तों, 18 वर्षीय लड़की है जो इंटर में पढ़ती है और अभी ये अपनी जवानी के दहलीज पे कदम रख रही है। होता है इस उम्र में बहक जाना आम बात है। आप अपनी एज के बारे में याद करेंगे तो आपको भी याद आएगा कि इस एज में हम लोग क्या क्या करते थे। अब तो खैर हम लोग बड़े हो गए हैं, कुछ लोग अभी मेरे दर्शक जो हैं इस एज में होंगे तो वो बाखूबी समझेंगे कि वो इस एज में क्या करते थे। तो कसूर इस लड़की का इतना था कि एक लड़के से बात करती थी फोन पर, जो इसका बॉयफ्रेंड था। इस बात को इसके छोटे भाई जो 20 साल का था, इसका बड़ा भाई जो 20 साल का था, उसने ये बात सुन ली कि वो एक लड़के से बात करती है। बस फिर क्या था, कोई लड़की किसी लड़के से बात करे तो बड़ी आफत आ जाती है। अगर लड़के किसी लड़की से बात करें, यानी कि खुद ही लड़का अगर किसी लड़की से बात करता होता तो कोई बड़ी बात नहीं थी। ये हमारे यहाँ भेदभाव है, जानते ही आप लोग। इसके बाद इसको ये गवारा नहीं हुआ, इसने अपने पिताजी से बताया जो 73 साल के थे और अपने भाई से बताया। उनको इतना गुस्सा आया, उन्होंने जो लड़की को गला घोटा और उसकी गला घोटकर उसको मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इन्होंने अपने जो है सेप्टिक टैंक था उसमें इस लड़की की बॉडी को डाला, अपनी बेटी की और अपनी बहन की बॉडी को डाल दिया। फिर इनको लगा कि यार ऐसा ना हो कि इसमें से बदबू आने लग जाए और आसपास के गांव के लोग जान जाए, तो फिर भाई जानकारी और देनी पड़ेगी क्या है। फिर उन्होंने ऐसा किया, उस लड़की की लाश को निकाला। 12 फरवरी को मरकच्चो क्षेत्र के पंचखेरो नदी के किनारे ले गए और वहां पर इन्होंने कुल्हाड़ी के साथ उसके शव को काटा, यानी कि उसके धड़ से सिर को अलग कर दिया। सिर कहीं और दफना दिया और वहां पे उस लड़की की लाश को दफना दिया। फिर खुद ही इन्होंने पुलिस से कहा कि हमारी बेटी नहीं मिल रही है। अब ये इस बात में फंसते जा रहे थे क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पुलिस किसी भी क्राइम की अगर वो खोजबीन करती है तो सबसे पहले वो घर से ही तलाश जारी करती है, घर से ही सबके बयान लेती है, स्टेटमेंट लेती है कि क्या आखिर हुआ है। जब इनके घर में जो 2 लड़के थे और इनके पिता से स्टेटमेंट लिया गया तो पुलिस को कुछ अजीब लगा, स्टेटमेंट मैच नहीं खा रहा है। अब पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, कड़ियां जोड़नी शुरू की, इनके घर की तलाशी ली गई। तलाशी में सेप्टिक टैंक में जो बालों का गुच्छा मिला, पुलिस को संदेह हुआ कि कुछ बात तो है। लड़की इनकी गायब है, उनके घर में लड़की के बड़े बालों का गुच्छा मिला तो कुछ बात है। पुलिस ने जो है सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो अलग अलग पूछताछ में अलग अलग बयान थे सबके। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ राम कहानी बता रहा था। अब पुलिस का संदेह पुख्ता होता जा रहा था। पुलिस समझ गई थी कि इसमें ऑनर किलिंग का मामला समझ में आ रहा है। पुलिस को लग गया था कि कोई बात है जिसके चलते लोग बातों को छुपा रहे। तो जब ये पूरा टाइट इनसे बातचीत करेगी तो मामला सामने आया कि हाँ, इन्होंने अपनी बेटी की गला घोटकर हत्या की, उसको सेप्टिक टैंक में डाला, फिर 8 दिन बाद उसको वहां से निकाला। इनको शक था कि बदबू आने लग जाएगी तो गांव के लोग जान जाएंगे और ये पकड़े जाएंगे। उसके बाद इन्होंने 12 फरवरी को मरकच्चो क्षेत्र, जो पहले भी मैं आपको बता रहा हूँ, पंचखेरो नदी के पास ले जाकर रेत में दबा दिया और पहले उसका सर धड़ से अलग कर दिया कुल्हाड़ी की मदद से। इसके बाद में पुलिस सारी गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली। 73 वर्षीय पिता जो इनके बच्चों के थे उनको और 2 भाइयों को गिरफ्तार किया और इनको जेल भेज दिया गया। तो अब क्या फायदा मिला? अगर आपकी बेटी किसी से बात करती है तो कोई गुनाह नहीं है। एक एज जब आती है, एक उम्र जब आती है जवानी की, तो हर कोई कहीं ना कहीं बात करता है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब कोई करते हैं, सबके पेरेंट्स भी इस दौर से गुजरे होंगे। लेकिन इस दौर को समझना और बच्चों को समझाना और इस दौर के बारे में सारी जानकारी देना, यानी किशोरावस्था के बारे में सारी जानकारी देना,
ये आपका कर्तव्य है। ये कर्तव्य नहीं कि आपके अपने बच्चे को आपको मौत के घाट उतार देना, क्योंकि देखिए क्राइम कोई भी हो, कभी भी क्रिमिनल बचता नहीं है। वो ऐसा सबूत पीछे जरूर छोड़कर जाता है जिससे वो गिरफ्त में आ जाता है। यही इन लोगों के साथ हुआ। तो ये कहानी थी जो झारखंड के कोडरमा की मैंने आपको बताई, जहां पे ये 73 वर्षीय बाप और 2 भाई गिरफ्तार हुए और अब जेल में रहेंगे, ताउम्र चक्की पीसेंगे, आप जानते हैं। तो इसलिए कहानियां आपको बताता हूं, सुनाता हूं, ताकि आप क्राइम से बचे रहें। कहीं आप गुस्से में कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आपको भी जेल जाना पड़े। इसीलिए मेरा प्लेटफॉर्म है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखिए, सराहिए, स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि वो भी क्राइम से बचे रहें। तो दोस्तों, आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसी कहानी तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। वीडियो के माध्यम से उस कहानी से आपको रूबरू कराऊंगा। तो दोस्तों, बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।